हाय गाइस, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और हमारी पाइथन सीरीज जो चल रही है, जिसके अंदर अभी हम फंक्शन और कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स कर रहे थे। फंक्शन से रिलेटेड ही हम एक आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। अगर हम कोई और लैंग्वेज की बात करें, सी, जावा, तो वहाँ पर हम फंक्शन से सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास क्या फैसिलिटी है कि पाइथन के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट से मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अपने मेन प्रोग्राम में हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करेंगे दो वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए कि रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हम दो वैल्यूज को कैसे रिटर्न करेंगे। और नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को सीखेंगे कि किस तरह से हम रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को अपने मेन प्रोग्राम में एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें दो नंबर्स को ऐड करेंगे और दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं, सम a प्लस बी एंड सब्ट्रैक्शन मतलब SUB, सब फॉर a माइनस बी एंड रिटर्न सम सब। चलिए अब हम अपना लिखते हैं यहाँ पर मेन प्रोग्राम। ये मेन प्रोग्राम में हमने x और y दो वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल किया है। और यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हम पास कर रहे हैं 10 और 5। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 10 वैल्यू हमारी a को पास होगी और 5 वैल्यू हमारी b को पास होगी। और यहाँ पर सम और सब्ट्रैक्शन हमने फाइंड आउट किया है सम और सब वेरिएबल में। और यहाँ से रिटर्न हो रहा है सम और सब। जब हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है और यहाँ से हमारी रिटर्न स्टेटमेंट से जब वैल्यूज हमारी रिटर्न हो रही है मेन प्रोग्राम के अंदर, तो सम में जो वैल्यू है वो हमारी x को पास होगी और सब में जो वैल्यू है वो हमारी y को पास होगी। नाउ प्रिंट सम x और प्रिंट सब y। तो चलिए हम एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। नाउ सम इज इक्वल टू 15 एंड सब इज इक्वल टू 5। मतलब सम 15 है और सब सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू वाई। दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। नाउ सम इज इक्वल टू 15 एंड सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने का पर्पस ये है कि इससे हमें ये समझना है कि हम रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू दो वैल्यूज या तीन वैल्यूज को भी अपने मेन प्रोग्राम के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू इनिशियलाइज कर देती हूँ। एक नम मैंने इनिशियलाइज किया है 50 और हम इसको भी यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक थर्ड वेरिएबल और चाहिएगा, z। और ज़रा हम और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर अब हमारे पास तीनों वैल्यू रिटर्न होकर आई हैं, सम, सब्ट्रैक्शन और जो यहाँ से हमने z, ये नंबर जो हमने रिटर्न कराया है यहाँ पर, नंबर की वैल्यू हमारी z में आई है और यहाँ पर हमें वैल्यू प्रिंट होकर मिली है। तो इस तरह से हम 2, 3, 4 मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर ये केस सपोज़ ये तो अभी 3 वैल्यूज़ आपने रिटर्न कराई हैं, 4 वैल्यूज़ आपने रिटर्न कराई हैं। लेकिन आपके पास हो सकता है कि मल्टीपल वैल्यूज़ हों, 10 वैल्यूज़ हों, 50 वैल्यूज़ हों। उन वैल्यूज़ को हम किस तरह से रिटर्न करेंगे? फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ जो रिटर्न होती हैं, वो टपल के फॉर्म में रिटर्न होती हैं। टपल हमारे पास लिस्ट की तरह से है, मतलब उसमें ग्रुप ऑफ आइटम्स हो सकते हैं। तो हम एक और एग्जाम्पल प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम अब मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे एज़ अ टपल और फिर उस टपल से वैल्यूज़ को किस तरह से अनपैक करेंगे और अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। हम इस प्रोग्राम में ही कुछ और चेंजेस करेंगे। मल्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पर मैंने 5 जो है एक्सप्रेशंस लिए हैं, एक सम के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और यहाँ पर हमने पावर फाइंड आउट की है, एक्सपोनेंट वैल्यू। और ये हम सारे और यहाँ से ये सब वैल्यूज हम रिटर्न करेंगे अपने मेन प्रोग्राम में। नाउ रिटर्न सम, सब, नंबर, डिवीजन, पावर। तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 5। मतलब हम 5 वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पर इन 5 वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में रिटर्न करेंगे, t। ये हमारी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। 10 और 5 हमने सिंपल दो वैल्यूज पास की हैं अपने फंक्शन के अंदर और यहाँ पर ये सारे
एक्सप्रेशंस हमने लिखे हैं वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर जो ये टी वेरिएबल है, ये क्या है? जब भी आप मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करेंगे, जैसे यहाँ पे जो फंक्शन है, वो क्या रिटर्न कर रहा है? वो मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? मल्टीपल वैल्यूज़ जब इस फंक्शन से रिटर्न होंगी, तो ये आपका टपल है यहाँ पर। जो वैल्यूज़ रिटर्न होती हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ टपल रिटर्न होती है। यहाँ टपल से आपको अब सारी वैल्यूज़ को अनपैक करना पड़ेगा। मतलब आगे अगर उनका यूज़ करना है, किसी भी तरह से आगे का हमारा जो प्रोग्राम है, उसके लिए हमें उन वैल्यूज़ को अनपैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप का। तो चलिए रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये हमारे पास यहाँ पर सारी हमारी वैल्यूज़ हैं। 15, 5, 50, 2.0 मतलब ये हमारा पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये है हमारा मल्टिप्लिकेशन, 10 इंटू 5 और ये है हमारा डिवीज़न, 10 डिवाइडेड बाय 5 और ये है हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज़ को हम रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न कर सकते हैं और वो किस तरह से रिटर्न होंगी, वो टपल के फॉर्म में रिटर्न होंगी। सपोज़ इन वैल्यूज़ को हमें आगे एडिशन करना है या कोई भी हमारा लॉजिक हो सकता है प्रोग्राम का आगे। ये क्लास का पर्पस तो सिर्फ़ यही था कि हम सीखें कि किस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न करते हैं। तो चलिए आज का सेशन तो हम अब यहीं कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। फंक्शंस में क्या है, फंक्शन का चैप्टर थोड़ा लेंदी चैप्टर है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी है समझनी। मतलब कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू है, तो वहाँ पर बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हम अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया है तो वो हमें क्लियर नहीं होंगी। तो वही हमारा मेन चीज़ हमारी यही हो जाती है कि बड़े प्रोग्राम्स पर पहले ध्यान ना देकर हम जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, वो एक छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये जो हमारी सीरीज़ है, जो पाइथन सीरीज़ चल रही है, अगर फर्स्ट टाइम इस पर क्लास पर हैं, तो उसको पहले से फ़ॉलो करें। 10 टू 15 मिनट्स के सारी क्लासेस हैं और छोटी-छोटी चीज़ें बताई गई हैं। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे और ध्यान दिया जाए और इससे भी अच्छा कंटेंट तैयार किया जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।